फारूक शेख 25 मई 1948, 28 दिसंबर 2013 एक भारतीय अभिनेता, परोपकारी और टेलीविजन प्रस्तोता थे। उन्होंने 1973 से 1993 तक हिंदी फिल्मों में उनके काम और 1988 और 2002 के बीच टेलीविजन में उनके काम के लिए जाना जाता है। वह 2008 में फिल्मों में अभिनय में लौट आए और 28 दिसंबर 2013 को उनकी मृत्यु तक ऐसा करना जारी रखा। उनको प्रमुख योगदान था समंता सिनेमा या न्यू इंडिया सिनेमा में। उन्होंने सत्यजीत साई परमपूज्य मुजफ्फरा अली, हसीकेश मुखर्जी, आर्यन मुखर्जी और केतन मेहता जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। उन्होंने टेलीविजन पर धारावाहिकों और शो में अभिनय किया और फिरोज अब्बास खान द्वारा निर्देशित शबाना आजमी के साथ तुम्हारी अमृता जैसी प्रस्तुति में मंच पर प्रदर्शन किया और टीवी शो जीना इसी का नाम है प्रस्तुत किया। लाहौर के लिए 2010 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। शेख का जन्म 1948 में वडोदरा, गुजरात, भारत से 90 किमी दूर एक गांव अमेरोली में फरीदा और मुस्तफा शेख के घर हुआ था। उनके पिता एक वकील थे जो बम्बई काम करते थे और उनका परिवार गुजरात के भरूच जिले के असोट से आया था। शेख एक जमींदार परिवार से थे और उनका पालन पोषण नागापाड़ा, बम्बई में आलीशान माहौल में हुआ। वह 5 बच्चों में सबसे बड़े थे। शेख ने मुंबई में सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाई की और फिर अपने पिता के पेशे का अनुसरण करते हुए सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ में कानून की पढ़ाई करने से पहले शहर के सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हालांकि उन्होंने कॉलेज में अभिनय करते हुए थिएटर को चुनने के बजाय कानूनी करियर नहीं अपनाया। सेंट जेवियर्स में शेख की मुलाकात अपनी भावी पत्नी रूप से हुई। दोनों थिएटर में सक्रिय थे और बाद में 9 साल बाद शादी कर ली। दंपति की 2 बेटियां साना और सहिस्त्रा है। सेंट जेवियर्स में उनका समय व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों कारण से महत्वपूर्ण था और वह उनके कई दोस्त बने, जिनमें सुनील गावस्कर भी शामिल थे जो उनके समकालीन थे। अभिनेत्री शबाना आजमी, जो उस समय मुख्य रूप से प्रसिद्ध कवि कैफी अजमाई की बेटी रूप में जानी जाती थी, सेंट जेवियर्स में शुरुआत की सहपाठी थी। अपने शुरुआती दिनों में वह थिएटर में सक्रिय थे। इप्टा के साथ और सागर सरहादी जैसे प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ नाटक करते थे। 1973 में जब शेख लॉ स्कूल के अपने अंतिम वर्ष में थे, MS सत्तू ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म गर्म हवा के लिए उनसे संपर्क किया। उनकी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका 1973 की फिल्म गर्म हवा में थी, जिसमें फारूक की सहायिका भूमिका थी और नायक बलराज साहनी थे। इस फिल्म को हिंदी कला सिनेमा की एक नई लहर का अद्भुत होने का श्रेय दिया जाता है। फारूक शेख की 28 दिसंबर 2013 की सुबह दिल का दौरा पड़ने से दुबई में मृत्यु हो गई, जहां वह अपने परिवार के साथ छुट्टी पर थे। 30 दिसंबर 2013 को शाम को मुंबई में मिल्टन नगर अंधेरी मस्जिद में आयोजित उनकी अंतिम संस्कार की प्रार्थना में जावेद अख्तर और शबाना आजमी सहित कई हस्तियों ने भाग लिया। उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तान फॉर बगलोच अंधेरी वेस्ट में दफनाया गया था। उनकी कब्र उनकी मां की कब्र के पास ही है।